बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? गर्मियों की तपिश को भगाएं एक ताज़गी बख्श पुदीने के ठंडा ठार शरबत के साथ। ये कम बजट में इतना मज़ेदार, इतना रिफ्रेशिंग, और इसमें हम ऐसे मसाले डालेंगे जो गर्मी को भगाने के साथ साथ एक आपको तरोताज़ा कर देगा। आप इसको एक दफ़ा बनाएं और फिर इसका कमाल देखें, आप हैरान हो जाएंगे। मज़े की बात, इसको हम एक दफ़ा बनाएंगे और इसे स्टोर कर लेंगे। ये आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए, और ये जो गर्मी की तपती लू चलती है, इससे महफूज रख सकता है। ये आपके मैदे की गर्मी को दूर करेगा और मैदे के तमाम मसाइल के लिए भी बेहद मुफीद है। आज की जो रेसिपी हम बनाएंगे ये है नींबू पुदीने की शिकंजीन। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आप बाकी मशरूबात को भूल जाएंगे। चलो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमने एक गड्डी ताज़ा पुदीना लिया है और इसको हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब आप इसके पत्ते एक एक करके उतार लें। याद रखिए, आपने गलती से भी इसकी टहनी इसमें ऐड नहीं करनी, क्योंकि इस टहनी में करवाहट होगी और इसमें सिर्फ पुदीने के पत्ते ही इस्तेमाल होते हैं, जबकि धनिया हम इसको टहनियों के साथ इस्तेमाल करते हैं। पुदीने की तासीर ठंडी होती है और जितना इसका इस्तेमाल गर्मियों में कर सकते हैं उतना ही आपके लिए सेहत बख्श और गर्मी को कम करने में मदद देता है। यहाँ पर हमने सारे पत्ते अलग कर लिए हैं। अब हम इसको साइड पर कर लेंगे। अगली चीज़, हमने 5 से 6 अदद जूसी लेमन लिए हैं। आपने इसका रस एक बाउल में निकाल लेना है। अगर नींबू में रस कम हो तो आप इनकी मिकदार ज़्यादा कर लें। यहाँ पर हम एक एक करके तमाम नींबू का रस निकाल लेंगे। हमें 5 से 6 चम्मच लेमन के जूस के चाहिए, वो आप देख लें कि आपको कितने नींबू की ज़रूरत है। अभी यहाँ पर हम इन पत्तों को जूस में डालकर इसकी स्मूदी बना लेंगे। जूस में आप 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे, ये आसानी से बन सकें। इसको आप अच्छी तरह ग्राइंड कर लें ताकि सारे पत्तों को अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं। ये देखिए, मज़ेदार स्मूदी हमारी तैयार हो गई है। जितना अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे उतना ही अच्छा कंसंट्रेट तैयार होगा और इसका अपना कलर भी आएगा और अलग से आपको कोई कलर ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमने एक बर्तन लिया है जिसमें लीमू और पुदीने का कंसंट्रेट तैयार होगा। यहाँ पर आपने 1 कप चीनी डाल लेंगे, साथ में हाफ कप पानी की शामिल करेंगे। ये आपके पास मेजरमेंट कप नहीं तो एक दरमियाने साइज का टी कप ले सकते हैं ताकि इसकी चाशनी तैयार हो सके। जब कभी भी किसी चीज़ का कंसंट्रेट तैयार किया जाता है, चाहे वो आम का हो, आलू बुखारे का हो या पुदीने का, इसका कंसंट्रेट लाजमी तैयार किया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम इसको लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। जैसे ही मेल्ट होगी इसको हम 3 से 4 मिनट हल्की आंच पर पका लेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी, बिल्कुल मैं आपको चेक करा के बताती हूँ। ये मैं उंगली लगा कर चेक करती हूँ, ये इस तरह हल्की से चिपचिपाहट होनी चाहिए। आपका कंसंट्रेट बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसमें पुदीने वाला मिक्सचर जिसको हमने तैयार करके रखा था, अब हम इसमें डाल लेंगे। अब आप इसको दरमियानी आंच पर 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि इस पुदीने का कंसंट्रेट अच्छी तरह से तैयार हो जाए। आप इसको लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। जब तक ये पकता जाएगा इसका कलर और भी अच्छा होता जाएगा। जब तक ये मिक्सचर तैयार होता है हम दूसरी तरफ अपना सेकंड काम कर लेते हैं। 1 स्पून तुख्म मलंगा एक बाउल में डाल लिया है और थोड़ा सा पानी डालकर इसको भिगो लेंगे। अभी लग रहा होगा कि पानी ज़्यादा है, सीड्स कम है। 5 से 10 मिनट बाद ये मिकदार में डबल हो जाएंगे। ये पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। तुख्मे मलंगा के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इसमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी मुफीद हैं। अगली तैयारी शिकंजीन बनाने के लिए मसाले की तैयारी है, जिससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक की ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून काला नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च की ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून चाट मसाले की ऐड करेंगे। ये वही मसाले हैं जो बाज़ार में शिकंजीन के शरबत में डाले जाते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ ये हमारा मिक्सचर की ये कंडीशन है, थोड़ा थिक हो चुका है। इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इसकी आंच थोड़ी स्लो कर देंगे। ये देखिए हमारा कंसंट्रेट तैयार हो गया है। अब चूल्हे को बंद कर देते हैं। अब इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये मज़ीद गाढ़ा होता जाएगा। ये हमारा अब मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब इसको लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए 1 टेबल स्पून सिरके की ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने जो नींबू का रस निकाला था वो भी इसमें शामिल कर देंगे।
जो मसाला हमने बनाया था वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसको किसी साफ़ सुथरे ड्राई स्पैचुला से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको किसी भी एयर टाइट जार बॉटल में डालकर महफूज कर सकते हैं। ध्यान रहे बोतल आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, वरना ये मिक्सचर ख़राब हो जाएगा। अब हमने इसको छान कर जार में डाल लेंगे। लास्ट में इसलिए छानेंगे कि इस मसाले या लीमू के जो ज़रात हैं या पुदीने के जो भी ज़रात हों वो निकल जाएं। आपने सफाई सुथराई का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि अगर खाने की चीज़ों में सफाई नहीं होगी वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। ये चेक करें ये कितना थिक तैयार हुआ है। अब ये सारे का सारा इस्तेमाल तो होगा नहीं, हम आपको 2 से 3 गिलास तैयार करके दिखाएंगे। 1 गिलास शरबत के लिए 1 चम्मच इस्तेमाल करना होगा। अब आप एक बर्तन में शरबत तैयार करेंगे। पहले इसमें आइस क्यूब्स डालेंगे और इसमें लेमन स्लाइस और थोड़े बहुत पुदीने के पत्ते ऐड कर लेंगे। इससे होगा क्या, इससे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी और जब प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो पीने का मज़ा भी दुबाला हो जाएगा। अब हमने जो तुख्मे मलंगा भिगो के रखा था, यहाँ आप देख सकते हैं ये तुख्मे मलंगा हमारे पास कितना ज़्यादा हो गया है। अब हम इसमें इसकी सिर्फ 2 चम्मच ही ऐड करेंगे तुख्मे मलंगा की। अब हमने जो मिक्सचर तैयार किया है उसको हम 3 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे। हम 3 गिलास शरबत बनाने जा रहे हैं तो हम इसमें 3 चम्मच ही ऐड करेंगे और इसमें ठंडा पानी ऐड कर देंगे। हमने 3 गिलास शरबत बनाना है तो हम इसमें पानी भी उतना ही ऐड करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का शरबत हमारा तैयार हो चुका है और इसकी लुक भी बहुत अच्छी आई है और इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।